Today we will learn energy conservation in electrical installation system. First we will see energy conservation in transmission and distribution system. Means how we can conserve energy in transmission and distribution we will learn in this video. This is typical layout of power system. First this is generating station. We will generate इलेक्ट्रिसिटी एट 11 किलोवोल्ट. हम इलेक्ट्रिसिटी 11 किलोवोल्ट पे जनरेट करेंगे. देन हम उसको स्टेप अप करेंगे. स्टेप अप विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. 11 किलोवोल्ट को स्टेप अप करेंगे 132 किलोवोल्ट में. दिस इज प्राइमरी ट्रांसमिशन. देन हम 132 किलोवोल्ट को फिर से स्टेप डाउन करेंगे 33 किलोवोल्ट में. देन रिसीविंग सब स्टेशन विल कम. देन सेकेंडरी ट्रांसमिशन में देन हम उसको फिर से स्टेप डाउन करेंगे 33 किलोवोल्ट को 11 किलोवोल्ट में. देन आएगा सबस्टेशन. सबस्टेशन के बाद में हम प्राइमरी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा. देन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 11 किलोवोल्ट को हम स्टेप डाउन करेंगे 415 वोल्ट में. देन अगेन हम उसको स्टेप डाउन करेंगे लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर्स के लिए जो हमारे घरों में आता है डोमेस्टिक के लिए, जो कि रहता है 230 वोल्ट. देन हम देखेंगे सिनेरियो ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस इन महाराष्ट्र. ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कितनी लॉसेस होते हैं महाराष्ट्र में, कितने परसेंट में होते हैं वो हम देखेंगे. Transmission and distribution loss in Maharashtra state decrease in the total from 2003 and 2004. 2003 और 4 के बीच में जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है वो कम हुए हैं महाराष्ट्र में. ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस इम्प्रूवमेंट 34% in 2003 to 21.6 in 2011-12. ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 34% था 2003 में, लेकिन अभी इम्प्रूव हो गया, वो लॉसेस कम हो गया. और 2011 और 12 की बात करें तो इसमें 21.6% हो गया. देन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ऑफ स्टेट ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी महावितरण और 80% बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 20% लॉसेस. देन वी विल सी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस इन इंडिया. अब इंडिया में कितना हो रहा है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस वो देखेंगे. अभी हमने देखा था महाराष्ट्र का, अब हम देखेंगे इंडिया का. इंडिया हैज़ ओवरऑल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस इन पावर सेक्टर इज मोर एज कंपेयर टू ग्लोबल सेक्टर. Unfortunately, this is the weakest link in the power sector in India. This is not only dependent the financial health of the distribution utility, but has also made the demand supply gap for other. Thought out the current average transmission distribution loss in country near about 25%. This is very important. अगर आपको पूछता है कि इंडिया में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस अभी कितना है तो आप बता सकते हो कि नियर अबाउट 25% के पास में है. इन सम स्टेट द लॉसेस आर हाईएस्ट 63 एज इन जम्मू कश्मीर. इसमें तो बहुत ज़्यादा है जम्मू एंड कश्मीर में. देन स्टेट लाइक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, देयर सिग्निफिकेंटली ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस. द ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस इन डेवलप्ड कंट्री इन रेंज 4% to 8%. देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है डेवलप कंट्री में. और हम देखेंगे वो डेवलप कंट्री अब कौन सी है. यूएसए हैव ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉट अबाउट 6% to 8%. जापान में 5% एंड रशिया में 10%. देन नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. हमने तो देख लिया कि महाराष्ट्र में और इंडिया में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन अब कितने टाइप के लॉसेस है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में, अब हम वहाँ देखेंगे. द लॉसेस इन एनर्जी डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज. जो एनर्जी में लॉसेस होते हैं वो किस के ऊपर डिपेंड करते हैं वो देखेंगे. द पैटर्न ऑफ एनर्जी यूज्ड, इंटेंसिटी ऑफ लोड डेंसिटी एंड कैपेबिलिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लॉसेस कैन बी ग्रुप अप इन द स्टेजेस.
ट्रांसमिशन लॉस होते हैं 400 kV, 220 किलोवोल्ट जो भी रहते हैं वो, उन सब ट्रांसमिशन लॉस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। देन हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। तो हम जनरली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टेक्निकल लॉसेस एंड नॉन टेक्निकल लॉसेस। तो टेक्निकल लॉसेस में आता है एक टाइप से परमानेंट लॉस, जो लॉसेस परमानेंट होते हैं, और वेरिएबल लॉसेस जो लॉसेस वेरी करते हैं। देन हम देखेंगे नॉन टेक्निकल लॉस। तो फर्स्ट वी विल सी टेक्निकल लॉस। टेक्निकल लॉसेस मतलब जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं। द टेक्निकल लॉसेस are depend due to energy dissipated in conductor used for transmission and distribution line, also the equipment used transformation, distribution, sub-transmission and distribution of power। तो जनरली टेक्निकल लॉसेस जो हमारे कंडक्टर होते हैं वहाँ पे, और जो ट्रांसमिशन लाइन आती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं उनमें जो एनर्जी डिसिपेटेड होती है उनमें टेक्निकल लॉसेस होते हैं। टेक्निकल लॉसेस नॉर्मली अकाउंट्स इन द रेंज ऑफ 22% to 30% ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। जो टेक्निकल लॉसेस होते हैं वो 22% to 30% के बीच में होते हैं। फिर लोड क्वांटिटीज ऑफ पावर सिस्टम अंडर एनालिसिस और नॉन टेक्निकल लॉसेस कैन नॉट ओनली कैलकुलेटेड बट आल्सो कंट्रोल। देन वी विल सी टाइप्स ऑफ टेक्निकल लॉसेस। अब टेक्निकल लॉसेस तो हो रहे हैं, लेकिन वो कौन से टेक्निकल लॉसेस है, इसमें भी तो टाइप आएंगे ना। दिस लॉसेस रिमेन कांस्टेंट। हम देखेंगे टेक्निकल लॉसेस के दो टाइप होते हैं, फिक्स लॉसेस एंड वेरिएबल लॉसेस। तो अब हम देखेंगे फिक्स लॉसेस कौन से हैं। दिस लॉसेस रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द सिस्टम। इट ऑकर्स इन फॉर्म्स ऑफ हीट एंड नॉइज। जो करंट फ्लो होती है उसकी वजह से जो लॉसेस ऑकर होते हैं वही फिक्स लॉसेस होते हैं। इट ऑकर्स इन फॉर्म ऑफ हीट एंड नॉइज। हीट और नॉइज होता है जो लॉसेस की वजह से, वो हम इस कैटेगरी में आते हैं। फिक्स टेक्निकल लॉसेस इन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 25% to 30% है। अब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आपको देखेंगे कौन कौन से लॉसेस है जो फिक्स लॉसेस है। लीकेज करंट, ओपन सर्किट, डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड कोरोना लॉस। देन हम देखेंगे वेरिएबल टेक्निक लॉस, जो लॉसेस वेरी होते हैं। दिस लॉसेस आर वेरी इन प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ करंट। 65% to 75% ऑफ लॉसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल टेक्निकल लॉस। ये देखिए हमने फिक्स लॉसेस में जो परसेंटेज देखे थे वो 25 to 30% ही था बस, लेकिन अगर हम वेरिएबल लॉसेस टेक्निकल लॉसेस की बात करें तो इसका परसेंटेज 65 to 75% है। वेरिएबल लॉसेस और है जूल्स लॉसेस, इम्पिडेंस लॉसेस, लॉसेस इन कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। देन हम देखेंगे रीज़न फॉर टेक्निकल लॉस। अब यहाँ टेक्निकल लॉसेस क्यों होते हैं, क्या रीज़न है इनके पीछे, अब हम यहाँ देखेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रैंडम ग्रोथ ऑफ सब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लार्ज स्केल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज, टू मेनी स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, improper load management, poor reactive load compensation, poor quality of equipment is। अब जबकि पुअर क्वालिटी की इक्विपमेंट यूज़ करेंगे तो ऑफकोर्स उसमें लॉसेस होंगे ही। देन है कोरोना लॉसेस, देन है अनबैलेंस लोडिंग। देन वी विल सी नॉन टेक्निकल लॉसेस। एक तो एकदम सिंपल है और हम इसको देख भी पाते हैं। नॉन टेक्निकल लॉस आर आल्सो टर्म एज कमर्शियल लॉसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस। जो नॉन टेक्निकल लॉसेस होते हैं उनको कमर्शियल लॉसेस भी कहते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस भी कहते हैं। द लॉसेस ऑफ विच डज नॉट टेक्स प्लेस इन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड इक्विपमेंट अंडर दिस कैटेगरी। देखिए जो नॉन टेक्निकल लॉसेस होते हैं वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में ऑकर नहीं होते और उसमें जो इक्विपमेंट लगे होते हैं उसकी वजह से भी यह लॉसेस नहीं होते। दिस लॉसेस आर कॉजेस बाय
factor external to power system and on the calculation which is technical loss would not account this loss related to consumer processing. ये लॉस कंज्यूमर की वजह से होता है. अब हम देखेंगे वो कैसे होता है. मेन रीज़न फॉर नॉन टेक्निकल लॉसेस, अब वो कौन सी रीज़न अब देखेंगे. पावर थेफ्ट, चोरी करना. आपको पता है हम जो भी घर से डायरेक्ट लाइन लाते हैं विदाउट मीटर की हेल्प से, तो वो इसके अंदर आ जाएगा नॉन टेक्निकल लॉस में. पावर थेफ्ट, बिजली की चोरी करना. मीटर टेम्परिंग, प्लेसिंग द पावरफुल मैग्नेट ऑन द मीटर. अब जबकि मीटर में मैग्नेट होता है अंदर की वजह से, उसमें मैग्नेट रख देंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा. बाईपास ऑफ मीटर करके, स्टॉपिंग ऑफ मीटर बाय रिमोट, रिमोट से मीटर को स्टॉप करना. चेंज मीटर टर्मिनल, मीटर के जो टर्मिनल है उसको चेंज करना. एंड डायरेक्ट हुकिंग. देन हम देखेंगे रीज़न फॉर नॉन टेक्निकल लॉसेस. अनमीटर्ड सप्लाई, विदाउट मीटर की हेल्प से भी हम एग्रीकल्चर में, खेतों में सप्लाई लेते हैं, उसको कहते हैं अनमीटर्ड सप्लाई. मीटर इनएक्यूरेसीज, मीटर एक्यूरेट नहीं होना. मीटर डिस्क्रिपेंसीज, इसमें आता है जैसे कि बर्निंग ऑफ मीटर, मीटर ही जल गया. हैवी लोड लीड टू बर्निंग द टर्मिनल बॉक्स, हैवी लोड की वजह से टर्मिनल बॉक्स ही जल गया. अनप्रॉपर कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ मीटर, मीटर के अच्छे से कैलिब्रेशन टेस्टिंग ही नहीं किए. रिकॉर्डिंग आल्सो रिड्यूस ड्यू टू रॉन्ग सिटी रेशियो. देन अब बिलिंग इश्यूज़ की वजह से भी नॉन टेक्निकल लॉसेस ऑकर होता है. बिल इश्यूज़ मतलब कैसे, बिल नॉट रिसीव, बिल ही नहीं आया घर पे. लेट रिसिप्ट ऑफ बिल, बिल बहुत लेट पहुंचाया गया घर पे जिसकी वजह से कंज्यूमर ने नहीं भरा. रिसीव्ड रॉन्ग बिल, अब किसी और के घर का ही बिल अपने घर में आ गया. डिफरेंट मीटर रीडिंग, किसी और के घर की ही मीटर रीडिंग ले लिए. रॉन्ग अप्लाइड टैरिफ, टैरिफ की भी बहुत सारे टाइप्स होता है. ब्लॉक रेट टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ, टू पार्ट टैरिफ, बहुत सारे टाइप होते हैं. तो वो जैसे लो टेंशन वाला है कंज्यूमर और उसको हाई रेट वाला दे दिए, इसकी वजह से भी. रॉन्ग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ही गलत कर दिए. लेस कलेक्शन इफिशियंसी, कलेक्शन इफिशियंसी इक्वल टू का फॉर्मूला होता है अमाउंट कलेक्टेड अपॉन अमाउंट बिल. जैसे कि हमारा 50 रुपीज़ का बिल आया और हमने उसको 30 रुपीज़ दे दिए, उन्होंने कलेक्ट किए, तो ये सब नॉन टेक्निकल लॉसेस में आता है. अब हम देखेंगे स्टेप्स टू रिड्यूस नॉन टेक्निकल लॉसेस. अब हम नॉन टेक्निकल लॉसेस को कैसे रिड्यूस करें वो हम देखेंगे. प्रोवाइड 100% मीटरिंग, सभी के घरों में 100% मीटर प्रोवाइड करके. इंस्टॉल स्टैटिक मीटर्स एट द प्रीमिसेस ऑफ एवरी कंज्यूमर विद प्रॉपर सीलिंग. स्टैटिक मीटर का यूज़ करके जिससे मैग्नेट रखने के बाद भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इंस्टॉल स्टैटिक मीटर्स ऑन ऑल फीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. टोटल एनर्जी अकाउंटिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ स्मॉल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. डिजिटल मैकिंग, a special vigilance squad should be set up to check and prevent theft of energy. Those who tamper the meter and broke the seal of meter should be punished and penalized. Energy audit should be introduced for each area. देखिए, अगर जो भी नॉन टेक्निकल पावर थेफ्ट जो भी करता है उसके ऊपर पेनल्टी लगेंगी, साथ ही उसको पुलिस भी ले जाएंगे.